नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। विधायक संजय पाठक के अथक प्रयासों से इस बार भी भोले के दरबार में मेला लगेगा। हमेशा की तरह बसंत पंचमी से लेकर महाशिवरात्रि तक चहल पहल जारी रहेगी। जैसा कि नगरवासी अपने मन में कयास लगा रहे थे, क्या इस बार बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नगर में मेला लगाया या नहीं, लगातार प्रशासन को आवेदन देकर मेला लगवाने के लिए मांग की जा रही थी। साथ ही साथ भाजपा के पूर्व मंत्री और विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक के बरही कार्यालय में नगर के कुछ ही व्यापारी पहुंचकर मेला लगवाने की बात रखी, जिस पर विधायक कार्यालय के प्रभारी लालजी मिश्रा द्वारा विजय राघवगढ़ अनुविभागीय अधिकारी प्रिया चंद्रावत से बात की गई। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी बरही नगर में मेला लगाया जाए। अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि आपके साथ साथ क्षेत्रीय विधायक का पत्र प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि मेला लगेगा। गौरतलब है कि कटनी जिला अंतर्गत नगर बरही का प्रसिद्ध मेला कहलाता है, जहां पर दूसरे राज्य के व्यापारी आकर अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं। मेले का शुभारंभ बसंत पंचमी से हो जाता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। कि आज मैंने एसडीएम महोदया से 9 बजे सुबह ही आग्रह किया है, माननीय विधायक जी की मंशा अनुसार यहाँ के व्यापारी और बाहर से आए हुए व्यापारी जो कि अपना किराया भाड़ा लगाकर सामग्री ले आए हैं और व्यापारियों का व्यापार कोरोना के कारण आज 1 वर्ष से पूरा ठप पड़ा हुआ है और क्षेत्र के लोगों की जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि बरही एक मेला ही, बरही के जगन्नाथ धाम में मेला ही नहीं लगता, बल्कि मेले की जगह यहाँ सैकड़ों गांव के लोगों की साल भर की आवश्यकताएं, जो किराना की सामग्री होती है, वो क्रय करने की परंपरा हमेशा से रही है। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि मेला को कानून और नियम के तहत आप स्वीकृति देकर और मेला प्रांगण में मेला का आयोजन करवाइए, जिसकी विधिवत नियमानुसार जांच परीक्षा करते रहें, परंतु मेला का आयोजन हो ताकि लोगों की जनभावनाओं का सम्मान हो सके। इस पर आप नगर को ये बता सकते हैं कि इस बार मेला लगेगा या नहीं लगेगा? मैं बिल्कुल पूरा स्पष्ट करना चाहता हूं नगर को कि एसडीएम महोदया ने मेरे से ये कहा है कि माननीय विधायक जी का भी पत्र जारी हुआ है और आपने भी मुझसे आग्रह किया है। निश्चित रूप से मैं स्वीकृति देकर मेला का आयोजन करने के लिए आपको आश्वस्त करती हूँ कि मेला निर्धारित दिवस और निर्धारित मापदंड के अनुसार चालू किया जाएगा। शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम लालजी प्रसाद मिश्रा है, विधायक कार्यालय बरही में रहता हूँ। कटनी जिले में बड़वारा थाना अंतर्गत सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने से रोकने पर बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय राघवेंद्र सिंह से गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत विधायक द्वारा पुलिस थाने में की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गाली गलौज करने का मामला दर्ज किया। बड़वारा थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि जमीन में अतिक्रमण करने को लेकर विवाद के दौरान विधायक बड़वारा से बड़वारा निवासी प्रिंस गुप्ता द्वारा गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत विधायक द्वारा बड़वारा थाने में की गई है। पुलिस ने शिकायत के बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह के समय घर पर लोगों की समस्याएं सुन रहा था, तभी सूचना दी गई कि सरकारी स्कूल की जमीन में अतिक्रमण हो रहा है, जिसके बाद विधायक वहां पर पहुंचे, जहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने से रोका गया, जिस पर अतिक्रमणकारियों द्वारा गाली गलौज करने के साथ अभद्रता की गई। मामले की शिकायत बड़वारा थाने में की गई है। बैठा था घर में, वहां पर लोगों की समस्याएं सुन रहा था, तभी जानकारी आई, गांव के लोग कुछ लोग शिकायत लेके आए कि थाने की जो पुरानी बाउंड्री थी, पुराना थाना का, और उसके बाजू से मिडिल स्कूल है, वहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो वहाँ पर मैं मौके पर शिकायत के बाद पहुँचा वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने बोला कि ये स्कूल की जगह है, स्कूल की जगह पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जबकि मैंने उनको तहसीलदार मैडम को भी जानकारी दी थी। उन्होंने बोला था कि मैं अभी तत्कालिक पटवारी को खबर भेजती हूँ वहाँ पर, और मैं वहाँ मौके में पहुँचा तो वो आशीष गुप्ता और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, और उनका भाई छोटा वाला था वहाँ पर, उनने मेरे साथ जनप्रतिनिधि को गाली दिया, अभद्रता की वहाँ पर। मैंने वहाँ पर यूपी के चंदौली में जनरल मैनेजर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। खबर चंदौली से है, जहां पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर ललित चंद्र द्विवेदी ने
ललित चंद्र त्रिवेदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे यार्ड, पंडित दीनदयाल स्टेशन, उसके साथ वैगन केयर सेंटर का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्टेशन के बाहर व्हीकल स्कैनर सिस्टम का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही रेलवे द्वारा कराए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा बैठक की। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने हमारे चंदौली संवाददाता कार्तिकेय पांडे से बताया कि हम सभी का प्रयास है कि भदोही कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का फायदा कैसे मिले, इस बात का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उसके साथ ही अन्य छोटी बड़ी कंपनियों का भी इसका लाभ अन्य छोटी बड़ी कंपनियों को भी इसका लाभ मिल सके, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए सोननगर और वीडियो में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय रेलवे का यार्ड, जो विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत यार्ड है, जो लगभग 12 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका सिग्नल प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमने ट्रेन चलाकर दिखाई है और हम प्रयासरत हैं 2024 तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को चला सके। रक्षा की बात किए जाने पर उन्होंने बताया कि हमारे जितने महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, ताकि सबकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सके। वहीं जो हमारा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक के रेलवे लाइन की दोनों तरफ बाउंड्री वॉल कराई जाएगी, ताकि किसी प्रकार सुरक्षा में कोई चूक न हो। DFCC हम रेलवे के साथ मिलकर बना रहा है, उसके साथ वो सीधा नावाशेवा पोर्ट या जो दूसरे पोर्ट हैं वहाँ पहुँचेगा और यहाँ की एक जो इकोनॉमी है, उसको अर्थव्यवस्था है बनारस की और इस मंडल की, उसको एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके अलावा आज हम लोग सब लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है एक कि इस स्टेशन का नाम पहले जो मुगलसराय था उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे रखा गया और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हमारा स्टेशन पे उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करने का भी एक प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हम स्टेशन एरिया का भी निरीक्षण करेंगे और एक जो बहुप्रतीक्षित कार्य था दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का, यहाँ की जो सिग्नलिंग प्रणाली है वह बहुत पुरानी थी, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली पे बदल रहे हैं और यह विशालकाय कार्य, क्योंकि आपको पता होगा कि ये DDU जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन विश्व का विद्युतीकृत सबसे बड़ा यार्ड है। यह एक छोर से दूसरे छोर तक इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है और इसका एक सिग्नलिंग प्रणाली अपने आप में एक बहुत क्लिष्ट पद्धति होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक उसमें स्विच ओवर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा यातायात सुरक्षित और त्वरित हो जाएगा। हम यह भी कोशिश, और मैंने आपको बताया था कि अब हम 2024 तक, अभी हमने कुछ समय पहले 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में इसको गति दी थी धनबाद से लेके पूरे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन तक। अब हम कदम बढ़ा रहे हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तरफ और हमें उम्मीद है कि हम 2024 तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सेक्शन में ट्रेनें चला पाएंगे। और इसके साथ ही गया में एक हम बड़े विशालकाय मेमू शेड का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि इस आपके मंडल से, वाराणसी से और दूसरी जगह से जो मेमू ट्रेनें गुजरती हैं उसका लाभ आम यात्रियों तक पहुंच सके और वो एक गति सीमा भी उनकी ज़्यादा रहती है, उनकी ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन सब फास्ट होता है और उससे आपको अपने जो रोज़मर्रा के जो दिन प्रतिदिन के जो कर्मचारी अपने काम पे जाते हैं वो शीघ्र पहुंच जाएंगे। स्कैनिंग मशीन का भी आज उद्घाटन करना है, स्कैनिंग मशीन का भी स्टेशन पर। हाँ, एक जो सिक्योरिटी, आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जिसमें दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन भी शामिल है, उनको हमने CCTV से तो ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब आप कहीं भी जाते हैं स्टेशन में, सुरक्षा की दृष्टि से वह आदमी हमारी कैद में रहता है, हमारे कैमरे की कैद में रहता है, हमारे सुरक्षा कर्मियों की कैद में रहता है। इसके साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से धनबाद स्टेशन तक पूरा एक बैतूल में युवती को प्रपोज करने आए युवक को युवती ने पीटा, जूते से युवक की पिटाई की गई। युवती ने पहले ही अपने भाई को बुला रखा था, जो एच कॉलेज कैंपस की घटना है। युवती ने मीडिया से बात नहीं की। गंज थाना पुलिस युवक को लेकर थाने गई। रतलाम जिले के जावरा में SBI के नवाब साहब के बंगला स्थित एग्रीकल्चर ब्रांच में गुरुवार देर रात बदमाश ने चोरी का प्रयास किया। बैंक के ताले तोड़ने के बाद बदमाश लॉकर नहीं खोल पाया। पुलिस के अनुसार बैंक में लगे CCTV कैमरे में बदमाश कैद हो गया है। इस आधार पर जांच और तलाश की जा रही है। क्या बैंक में जो लूट हुई है, इस घटना का क्या पूरा मामला है?
गई रात जो होता है जावरा में करबला मैदान में जो SBI बैंक की एक शाखा है उसमें किसी अज्ञात बदमाश द्वारा ताले तोड़े गए हैं, चोरी का प्रयास किया गया। जैसा किसी प्रकार के कोई लूट या कोई पैसा कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं गया, नहीं, चोरी का प्रयास किया था, ताले तोड़े हैं और वो एक बंदा जो ताले तोड़ के घुसा है वो फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर लेंगे। अहमदपुर श्यामपुर हेमंत त्रिपाठी ब्यूरो चीफ अहमदपुर देवीपुरा ग्राम चरनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा आजीवन सदस्य निधि का समर्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता मायाराम गौड़ द्वारा की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार सिंह सोलंकी मांगीलाल मदेरणा ने पंडित जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मोहन माली, लाखन सिंह गुर्जर, अहमदपुर महेश गोड, राजेंद्र सिंह, रावतखेड़ा, हेमेंद्र सिंह, आछारोही, मनोहर शर्मा, जनपतीश्वर पचौरी, हेम सिंह गुड़गांव आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत तेवरी में डायमंड युवा संगठन के तत्वाधान में आयोजित डायमंड चैलेंजर कप 2021 टेनिस बॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बहुरीबंद विधायक प्रणय पांडे, मुडवारा विधायक संदीप जायसवाल, भूतपूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित विजय शुक्ला ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मेहर की टीम ने 16 ओवरों के मैच में 10 विकेट पर 128 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बरगवा सागर की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता खिलाड़ियों को बहुरीबंद विधायक प्रणय पांडे नगद पुरस्कार और शील्ड से पुरस्कृत किया गया और उपविजेता टीम मेहर को भी पुरस्कार वितरित किए गए। उपस्थित जनों को संबोधित कर आयोजककर्ताओं को हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य शानदार खेल समापन के लिए बधाई दी। बाकल थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरहा का मामला है जो विगत कई वर्षों से गौरहा इमलिया में निवासरत परिवार जिनके अच्छे भले परिवार पर पता नहीं किसकी नजर लग गई और परिवार बिखर सा गया। आज वही बात सामने आई कि लड़के का नाम भूरा राय पणजीलाल राय जो कि एक साधारण सा गरीबों के पेट भरने के लिए जंगलों में लगे पेड़ों से छाल काटकर निकल रही गाद का काम एक ठेकेदार के कहने पर करवाता था। गरीबों के पेट भरने लगे, घर परिवार की दाल रोटी चलने लगी, तभी अचानक रविवार के दिन वो भूरा नाम का शख्स अचानक गायब हो गया। जब पता चला कि भूरा का कई दिन से फोन नहीं आया, तब उन्होंने जंगल जाकर काम कर रहे मजदूरों से पता किया। जब समाधान नहीं निकला तो उन्होंने बाकल थाना में गुमशुदा की तलाश के लिए FIR दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद बाकल पुलिस अमला तुरंत ही जानकारी के मुताबिक जहां वो काम करता था दिन रात रहता था, मजदूरों के साथ हाथी भर के घने जंगलों में उस शख्स की खोज में चल दिए और दिन भर जंगल में भटक भटक कर ढूंढने निकला। पुलिस हमला का कोई सुराग नहीं मिला कि वो शख्स कहाँ है, कैसी अवस्था में है। एक माँ का लाल कहाँ खो गया, कौन बता सकता है। चीख चीख कर रो रही माँ ने बताया कि मेरा बेटा हमेशा मुझे फोन करता था, घर आता रहता था, लेकिन अचानक रविवार को दिन से ना तो उसने कॉल किया ना ही घर आया, पता नहीं क्या हो गया। और तब से ही उस माँ के आंसू रुक नहीं रहे कि मेरे बेटी को क्या हो गया। इसी सिलसिले में शख्स की बहन जो कि इंदौर में रहती है, जानकारी लगते ही वो तुरंत इमलिया पहुंची और अपने भाई की खोज में निकल पड़ी। उन्होंने बताया कि मेरे भाई की किसी से ऐसी रंजिश दुश्मनी नहीं थी कि मेरा भाई अचानक गायब हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कानून है, कानून के जरिए हम अपने भाई को खोज निकालेंगे और जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आपसी रंजिश हो, उसने हमारे भाई को कैद किया हो, वो उसे तुरंत छोड़ दे और जो कहे हम उसे देने के लिए तैयार। बताएंगी क्या नाम है आपका? किंताबाई। कहाँ की रहने वाली हैं? बिलगांव। क्या कहना है? क्या कहना? यहाँ किस कारण से आई हैं? बेटा से भूरा बेटा हेरागा, बेटा का ढूंढ रहे। कितने दिन से हेरा गया? ये एतवार के 6 बजे 6:30 बजे शाम को हमने फोन करो तो बेटा कहते हम हाथी भार में, बस इतना ही बोला, फिर फोन नहीं लगा। कितने बेटे हैं आपके? एक ही भूरा भर। क्या करता था भूरा? गात के बंटी सेठ का आदमी था। बंटी सेठ कहाँ के हैं? ग्वालियर के। तो अभी क्या पता था इसकी? पुलिस में आपने थाने में शिकायत की क्या? हाँ, गई बंटी सेठ भी गई थी पुलिस। तो क्या हुआ? पुलिस में ध्यान दे रही है कि कुछ हिला वाली कर रही है? क्या पुलिस फॉर्मेलिटी निभा रही है? दीदी आपका क्या नाम है? ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं उसकी। मोबाइल बंद, बोले क्या पता बेटा कहाँ गया। फिर मैंने शाम को फोन लगाया तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष राय है। क्या कहना चाहते हैं? आज घनघोर जंगल में आपको यहाँ आने का
क्या कष्ट, क्यों कष्ट उठाया, क्या कोई विशेष या? कल शाम को लगभग 7 बजे से इंदौर, सागर, भोपाल चारों तरफ के मित्रों के फोन आना चालू हुए और उन्होंने बताया कि भूरा राय जी 5-6 दिन से लापता हैं, उनको कोई पता चल नहीं रहा। आपकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि ये जो परिवार के साथ में ऐसा ईश्वर न करे जो आज जंगल में खड़े हुए हैं, आपके आंसुओं से ये बयान कर रहे हैं आपके आंसू कि कहीं ना कहीं भूरा सबका चहेता था और जिनके कारण सब लोग यहाँ पर आज जंगल में दर दर भटक रहे हैं। वास्तविक बात है, जब एक साथ 1 घंटे के अंदर अगर 10 मित्रों के फोन आ जाएं प्रदेश के कोने कोने से तो बड़ी दिक्कत होती है और रात भर लगातार हम लोग बेचैन रहे और 5 दिन 6 दिन का आज मामला हो गया। 6 दिन का बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। मैं गलती मानता हूँ, परिवार की भी गलती है कि उन्होंने कल 11 तारीख आज 11 तारीख है, कल 10 तारीख को FIR दर्ज कराई तो लेट तो हम लोग भी हुए उस मामले में, हम लोगों को भी जानकारी लेट मिली और जैसे जानकारी मिली तो फिर आज सुबह हम निकल पड़े। रात में ये जब सागर के भोपाल में थी बहन जी उनकी भूरा की, तब बातचीत हुई मेरी। रत्नेश राय जी ने सागर से फ़ोन नंबर इनका दिया तो मैंने बोला आप आइए, हम लोग सुबह आते हैं सब लोग, और फिर चले आए। मेरा कहना यह है प्रशासन से कि इस मामले को जल्दी से जल्दी पर्दाफाश करने की कृपा की जाए, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं है, सोची समझी प्लानिंग आप सबको समझ में आ रही है और उसके साथ में कोई ना कोई घटना घटी है जिस कारण से अचानक वो लापता हो गया व्यक्ति और आज पूरा जंगल 50 किलोमीटर के जंगल में बिड़ कर के आप सब साथ में हैं। तो इसमें पुलिस प्रशासन के विषय में आप कुछ कहेंगे क्या? बिल्कुल कहूँगा मैं। क्या है, अभी मेरे यहाँ दर्शनी में एक केस हुआ था। क्या कहना है इस विषय पे आपका? मेरा ये कहना है कि वो संडे से गायब है और उसके बावजूद अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, साथ में पुलिस भी ढूंढ रही है, कानून भी साथ दे रहा है, ढूंढ रहा है और ये इच्छा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी सब लोगों की हेल्प से, मदद से मेरा भाई मिल जाए। अच्छा, भूरा की शादी हो गई थी? 3 बच्चे हैं, शादी हो गई, मेरी भाभी हैं, मेरे पापा जी नहीं हैं। बड़ा भाई मेरा पहले एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुका था, बस एक भाई है ये, उसी के सहारे मेरे मतलब माँ भी, 3 बच्चे भी, भाभी भी। मैं इंदौर में रहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है वो झांसी में रहती है, हम लोग दूर दूर रहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ये क्या संदेह माने अपने कि इसका कभी किसी से रंजिश थी या क्या, कोई मतलब धंधे के कारण कोई किसी प्रकार के? धंधे के कोई कारण नहीं थे। हिमालय में आपसे छोटे मोटे विवाद थे, छोटे मोटे विवाद। अभी 1 महीने पहले विवाद हुआ था उधर के हिमालय के लोगों से, तो उन लोगों ने मतलब उसको धमकी भी दी थी कि 1 महीने के अंदर अंदर तेरा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। हलवा कौन से लोग? हलवा कर देंगे। कौन थे वो? पिरपू। आपका नाम क्या है? सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद पटेल। कहाँ से है? थाना बागल। अच्छा, क्या कहना है इस विषय पे? अब इस विषय पे वो भूरा गुम इंसान की भूरा की माँ सूचना दी कि हमारा लड़का रविवार से नहीं है। कब जानकारी लगी थी आपको? रविवार को। रविवार को जानकारी लगी? नहीं, रविवार को नहीं, 10 तारीख को जानकारी 10 तारीख को जानकारी लगी। आप कब आए ढूंढने के लिए? तो जैसे ही सूचना मिली वैसे ही आ गए। लोग, इनके परिजनों का कहना है कि पुलिस बिल्कुल एकदम सुस्त होकर बैठ गई थी और जब पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया ग्रामीणों द्वारा और परिजनों द्वारा, तब पुलिस को थोड़ा सा। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हीं के साथ ही आए थे। अच्छा, क्या संदेह है आपको इसमें? आपने क्या अभी तक हासिल किया? अभी तक मेरे को ये महसूस हो रहा है कि जब तक वो मिल नहीं सकता साक्ष्य के रूप में, तब तक कुछ नहीं है। पता तलाश हम ग्रामीणों के परिवारजनों के उनके साथ में पूरा कर रहे हैं। अच्छा, भूरा के खिलाफ में कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं क्या आपके उसमें? हाँ, पूर्व में दर्ज है। इन लोगों ने कल
कितने मामले दर्ज थे? अब पूर्व में एक है, किस धारा के तहत प्रकरण दर्ज था? 294 323। तो उसमें कितने लोगों का हाथ था या विवाद की स्थिति कितने द्वारा उनके आवेदकों द्वारा? एक भूरा राय के था और 2 रक्सेहा के थे। अच्छा, जानकारी ये लगी उनके परिजनों द्वारा कि इनका जेराबदर की भी कार्रवाई पूर्व में हुई हो, इस संबंध में पूर्व में हुई है। तो अभी जैसे परिजन कह रहे हैं कि उनको कुछ लोगों को संदेह है कि उन्हें मारने की धमकी दी जा रही थी, तो इसमें आपका क्या कहना है? उनसे पूछताछ की जा रही है लगातार। इसके पहले यदि पुलिस उनमें थोड़ी सक्रियता अगर दिखाती तो आज ये जो दर दर भटक रही है उनके माँ बहन, तो शायद ये सक्रियता दिखाई। तो अभी क्या कहना है, अभी क्या उम्मीद किया जाए आपसे? अब उम्मीद ये है, जंगल सर्चिंग हम लोग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं उसकी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष राय है। क्या कहना चाहते हैं, आज घनघोर जंगल में आपको यहाँ आने का क्या कष्ट, क्यों कष्ट उठाया? क्या कोई विशेष या? कल शाम को लगभग 7 यूपी के चंदौली में सामूहिक विवाह योजना के तहत एक दूजे के बंधन में बंधे 96 जोड़े। दरअसल पूरा मामला चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार के बेटे एक बेटियों की शादी करवाई जा रही है और उन्हें गरीब परिवार के बेटे बेटियों की शादी करवाई जा रही है और उन्हें सरकार द्वारा 1000 नकदी सहित अन्य सामान भी दिया जा रहा है। उसी क्रम में चकिया विकासखंड परिसर में भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन खंड विकास अधिकारी सरिता सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें भी कुल मिलाकर 94 हिंदू और 2 मुस्लिम वर वधु एक दूसरे के बंधन में बंधे। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चकिया विधायक शारदा प्रसाद ने वर वधु को आशीर्वाद देकर सामूहिक विवाह संपन्न कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियों का विवाह कर कन्यादान करना ही सबसे बड़ा दान है और सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब और निर्धन कन्याओं की सामूहिक शादी कराना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इस दौरान बीडीओ सरिता सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी दी। वहीं सभी कन्याओं की शादी में चांदी की पाजेब, चुटकी, बर्तन, कपड़े और 35,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही सामूहिक विवाह योजना की विस्तार से जानकारी दी। क्या कार्यक्रम था और कितने जोड़ों की शादी हुई है? देखिए, आज विकासखंड चकिया परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम संचालित किया गया। इसमें कुल 94 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें से 2 मुस्लिम परिवार थे। इस प्रकार कुल 94 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस योजना में जो पात्रता की शर्तें हैं, ऐसे सभी ग्रामीण परिवार किसी भी जाति के हों, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, सामान्य, ओबीसी, कोई बंधन नहीं है। उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से तक होनी चाहिए। वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें से लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि यह कार्यक्रम पूरा शासकीय खर्चे पे संचालित किया जाता है। इसमें लड़की के खाते में 35,000 रुपये हम उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में अंतरित करते हैं। इसके साथ ही साथ लड़की और लड़के को 10,000 रुपये तक का हम उनको शासकीय खर्चे पे सामान मुहैया कराते हैं, जिसमें पायल, बिछिया, बर्तन, कपड़े इत्यादि और मोबाइल सेट इत्यादि के। होटल प्रबंध संस्थान भोपाल द्वारा 6 दिवसीय कर्मचारी प्रशिक्षण शिविर भीम बेटिका के पास स्थित हाईवे ट्रीट पर चलाया गया, जिसमें कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और खाने में स्वाद और गुणवत्ता का तरीका सिखाया गया। कर्मचारियों को लंबा बुक में नाम दर्ज कराने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रकांत दिवाकर द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के खाने की डिश और सब्जियां बनाकर सभी कर्मचारियों को सिखाया गया। प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी आसपास के ढाबे, जिसमें कि वृंदावन ढाबा, मिस्टर सिंह ढाबा, श्रीनाथ ढाबा, विंध्याचल ढाबा और जगमीत ढाबा के कर्मचारी थे, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर उपभोक्ता उत्थान संगठन के जिला अध्यक्ष लखविंदर सिंह, लकी भोपाल से आए होटल प्रबंध संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद कुमार सिंह और सीनियर लेक्चरर कुमार सत्यम उपस्थित रहे। इनके बारे में भी उन्होंने जैसे मतलब मास्क पहनना है, आपको साफ रहना है, आपका डिस्टेंस जो है, दूरी कायम करना है, ये वाली चीज़ के बारे में उन्होंने बताया।
तो क्या आप अपने दूसरे लोगों को बोलना चाहेंगे कि इस कोर्स को उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ सर, करना चाहिए ना सर, उनको सब अपना आपको अपने सेफ्टी के लिए करना चाहिए। आप खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें, इसके लिए उनको भी ये चीज़ को थोड़ा करना चाहिए। तो आप इससे सेटिस्फाई हैं जो आपको ये कोर्स कराया गया? हाँ सर, सेटिस्फाई। ठीक, धन्यवाद। 6 दिन के पहले तो अपना नाम बताइए और इस 6 दिन के कार्यक्रम में आपने क्या सीखा? मैं राजकुमार कोडवानी मिस्टर सिंह ढाबा से। सबसे अच्छी चीज़ सर ने मेरे को जो सिखाई वो फूड कॉस्टिंग सिखाई। 70% फूड कॉस्टिंग रखनी चाहिए सर को, जब भी वो एक अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि जो उन्होंने सफाई के बारे में समझाया वो चीज़ बहुत अच्छी है, जो आज तक किसी ने नहीं समझाई कि सफाई किस प्रकार से की जाती है, कैसे हाथ धोए जाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।